बच्चों, आज हम रियल गैस के बिहेवियर और उसके आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रिलेशनशिप हमने निकाला था। आज हम टेस्ट करेंगे क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है फॉर द रियल गैसेस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, पी वी वर्सेस पी प्लॉट किया है, ग्राफ है ना। तो जब हमने देखा कि ये जो रियल गैसेस के बीच का ग्राफ बनाया, तो वो आइडियल गैस के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही हैं, है ना। देखो, जो आइडियल गैस का ग्राफ है पी वी वर्सेस पी का, उसको एक्चुअली हॉरिजॉन्टल आना चाहिए था। पी के जहाँ प्रेशर का एक्सिस है ना, उससे हॉरिजॉन्टल आ रहा है आइडियल गैस का ग्राफ। लेकिन जो हमारी रियल गैसेस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो सब उस वो बिहेवियर शो नहीं कर रही हैं, वो सब डेविएट हो रहे हैं उनके ग्राफ। तो देखो आप, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का ग्राफ है, उसमें जो पीवी की वैल्यू है, वो जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा कम आ रही है। कब? जब प्रेशर आपने कम रखा हुआ है ना, यानी कि कम प्रेशर पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो रीज़न क्या है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना गैस के, कम प्रेशर पर जब मॉडरेट प्रेशर रखा हुआ है, उस समय उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो होता है। मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में। उस अट्रैक्शन होने के कारण जो पीवी की वैल्यू है, वो जितनी आनी चाहिए थी आइडियली उतनी नहीं आती, उससे कम आती है और वो एक मिनिमम तक पहुंचती है। देखो आप रेड वाली लाइन देखो, इसका ग्राफ देखो मीथेन का, कैसे एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंचा है उसका ग्राफ। वहाँ पर क्या है, पीवी की वैल्यू सबसे कम है और उसके बाद वो फिर बढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो आप देखते हो कि अब जो है पीवी की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई और फिर वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चली गई। अब बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अब बढ़ने क्यों लग गई वैल्यू, है ना। पीवी की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते जा रहे हो। और ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे हो रहे हैं। मतलब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है ना, क्योंकि टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है इन सारे बिहेवियर्स पर रियल गैसेस के। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू जो है पीवी की, वो बढ़ी क्यों, पॉजिटिव डेविएशन क्यों आया। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। इतने ज़्यादा पास में आ गए हैं मॉलिक्यूल्स कि अब उनके अंदर रिपल्शन फोर्स लगने लगा है। और रिपल्शन होने के कारण जो वॉल्यूम है वो जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा होगा, है ना। पीवी की वैल्यू इसीलिए बढ़ गई। इसके अलावा क्या हुआ कि जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की, उसमें ये माना गया था कि भाई इनका तो वॉल्यूम होता ही नहीं, ये तो पॉइंट साइज पार्टिकल्स हैं गैस के। तो जितना वॉल्यूम ये एक्यूपाई करती है गैस, उसके कंपैरिजन में तो गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब वो इतने पास पास आ गए हैं गैस के मॉलिक्यूल, आपने इतना प्रेशर लगा दिया है उसके ऊपर कि जो गैस का जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रह जाता है। अब उनका वॉल्यूम जो है वो भी काउंट करता है। तो जो दो पोस्टुलेट थे ना काइनेटिक थ्योरी में, वो एक्चुअली गलत साबित हो रहे हैं इस रियल गैस के बिहेवियर के कारण। अभी आगे पढ़ते रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसके अलावा मैं ये हाइड्रोजन और हीलियम का भी आपको बता देती हूँ। इनके ग्राफ में पूरे टाइम ही पॉजिटिव डेविएशन आया है ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू शो ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम में जो अट्रैक्शन फोर्स नहीं है बच्चों, इसमें जो वैल्यू है ना, एक तो बहुत छोटा साइज़ है हीलियम और हाइड्रोजन का, और दूसरा है कि इसमें इतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए इन्होंने कोई नेगेटिव डेविएशन शो नहीं किया है। ओके, अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ। इट कैन बी सीन इजीली दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारा ग्राफ किस पे लिया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पीवी वर्सेस पी प्लॉट फॉर रियल गैसेस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। Two types of curves are seen in the curves for hydrogen and helium. As the pressure increases, the value of PV also increases. The second type of plot is seen in the case of other gases like carbon monoxide and methane. In these plots, first there is a
negative deviation from ideal behavior, and PV value decreases with increase in pressure and reaches to a minimum value characteristics of a gas. ये minimum value हर गैस की एक निश्चित होती है. After that, PV value starts increasing. The curve then crosses the line for the ideal gas, and after that shows positive deviation continuously. It is thus found that real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all conditions. तो आपने देखा जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए, आपको जो रियल गैस का बिहेवियर है वो आइडियल से दूर होता गया. मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा होने पर रियल गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती हैं, और टेम्परेचर भी कम नहीं होना चाहिए. कम टेम्परेचर होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर इंटर मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है ना वो बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ना, इसलिए. और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ही वो आइडियल गैस से डेविएशन होगा. Deviation from ideal behavior also becomes apparent when pressure versus volume plot is drawn. ये देखो, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया है. तो इसमें देखो, इसमें भी जो रियल गैस है उसका ग्राफ आइडियल गैस से डिफरेंट है. जब प्रेशर ज़्यादा है उस समय देखो आप वॉल्यूम रियल गैस का ज़्यादा आ रहा है. इसका क्या रीज़न है बच्चों? ज़्यादा प्रेशर पे जैसा मैंने आपको बताया उनके बीच में रिपल्शन होता है ना, गैशियस मॉलिक्यूल्स के अंदर. और उसके अलावा उनका साइज़ मैटर करता है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने प्रेशर लगा दिया है ना कि टोटल वॉल्यूम जो है वो इतना नहीं है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी मैटर करेगा अब. इसलिए एट लो, वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया. काइनेटिक थ्योरी में हमने माना है कि उसका कोई वॉल्यूम है ही नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो इसीलिए वो वॉल्यूम कम आ रहा है इसके अंदर आइडियल गैस का, लेकिन हमारी रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है. एट लोअर प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज़ अप्रोच ईच अदर. देखो आप नीचे लोअर प्रेशर में तो फिर भी कोइंसाइड कर रहा है कर्व, लेकिन हाई प्रेशर पे तो जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस के वॉल्यूम से. इट इज़ फाउंड दैट रियल gases do not follow Boyle's law, Charles' law and Avogadro law perfectly under all conditions. Now the question arises, why do gases deviate from the ideal behavior? What are the conditions under which gases deviate from ideality? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अभी ढूंढते हैं आगे. वी गेट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन if we look into postulates of kinetic theory once again. We find that assumptions of the kinetic theory do not hold good. These are, there is no force of attraction between the molecules of a gas. और ये जो है ये एक गलत assumption है. There is a force of attraction between the molecules of gas when the pressure is very high. Not very high, moderate pressure. Then volume of the molecules of a gas is negligibly small in comparison to the space occupied by the gas. ये भी गलत postulate हो गया, क्योंकि volume of molecules भी गैस के मैटर करते हैं. If assumption A is correct, the gas will never liquefy. अगर ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कभी लिक्विड स्टेट में आना ही नहीं चाहिए. लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, liquefied हो जाती हैं gases. However, we know that gases do liquefy when cooled and compressed. Also, liquids formed are very difficult to compress. This means that forces of repulsion are powerful enough and prevent squashing of molecules in tiny volume. If assumption B is correct, the pressure versus volume graph of experimental data and that theoretically calculated from Boyle's law should coincide. है ना? अगर दूसरी वाली postulates सही थी कि भाई वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, तब तो फिर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ है वो बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए था. लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो ज़्यादा आ रहा है ग्राफ में. इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम मैटर करता है. Real gases show deviation from ideal behavior, ideal gas law, because molecules interact with each other. This is the reason. At high pressures, molecules of gases are very close to each other. Molecular interactions start operating. At high pressure, molecules do not strike the walls of the container with full impact because these are dragged back by other molecules due to molecular attractive forces.
और जो पी की वैल्यू जितनी कैलकुलेटेड आनी चाहिए थी ना आइडियली बिहेवियर में, उससे कम आ रही है पी की वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण वो जितने प्रेशर से उनको स्ट्राइक करना चाहिए था उतने प्रेशर से वो वॉल्स को स्ट्राइक नहीं कर पा रहे। तो यानी कि वही इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है ना वो पिक्चर में आ गए, इसीलिए आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो रहा है। This affects the pressure exerted by the molecules on the walls of the container. Thus, the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the real gas. तो जो P ideal है that is equal to P real plus A n का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। जब आप ये इक्वेशन रखोगे तब आपको पी आइडियल निकल के आएगा। आइडियल गैस का जितना होना चाहिए ना प्रेशर, आपने करेक्टेड फॉर्म लिखी है। ए क्या है? एक कांस्टेंट है ना, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कितना है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उसकी मेज़र है ये। और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और वी तो आपको पता ही है वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। हेयर ए इज़ अ कांस्टेंट। रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। अब आपने जब इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्शन में आ गए। रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट. This is the situation at high pressure. The repulsive forces cause the molecules to behave as small but impenetrable spheres. The volume occupied by the molecules also becomes significant. देख लिए दो रीज़न आपके, जब आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तब because instead of moving in volume V, these are now restricted to volume V minus NB. ये क्या हुआ बच्चों? जितना वॉल्यूम होना चाहिए था जिसमें वो मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स गैस के, उससे कम है अब गैस का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि बाकी वॉल्यूम किसका है? गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का, जिसको उन्होंने काइनेटिक थ्योरी में नेग्लिजिबल मान लिया था। वेयर एन बी इज अप्रॉक्सीमेटली द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। तो जो हमारा वी आइडियल है ना वो बच्चों वो क्या है? वो कम है। लेकिन अभी जो वी रियल आ रहा है उसमें से आपको गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब आपको वी आइडियल की वैल्यू आएगी, है ना। इसीलिए ज़्यादा आ रहा है आपका वॉल्यूम। Where NB is approximately the total volume occupied the molecules themselves. Here B is a constant having taken into account the corrections for pressure and volume. तो आपने दोनों को करेक्ट कर लिया। आपने पहले प्रेशर को करेक्ट किया, उसके अंदर टर्म को प्लस किया ए एन का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर, और वॉल्यूम को करेक्ट किया कैसे? वी में से जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको माइनस करके, जो आपकी वैल्यू आई ना रियल वैल्यू वॉल्यूम की, उसमें से वो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस कर दो तो आपके पास वी आइडियल आ जाएगा। और इनको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो एन आर टी के बराबर होगा। इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इक्वेशन इज नोन एज द वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन. In this equation, n is the number of moles of gas. Constant A and B are called van der Waals forces, van der Waals constants, and their value depends on the characteristics of a gas. हर गैस के लिए वैल्यू अलग होती है इनकी, A और B की. Value of A and B is the value of A is measure of magnitude of intermolecular attractive forces within the gas and is independent of temperature and pressure. तो देखा आपने A और B जो ये जो दो चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण जो है जो गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स. ऑल्सो एट वेरी लो टेम्परेचर intermolecular force becomes significant. As the molecule travel with low average speed, these can be captured by one another due to attractive forces. Real gases show ideal behavior when conditions of temperature and pressure are such that the intermolecular forces are practically negligible. वो conditions जब कोई intermolecular interaction ना हो तब वो gases ideal हैं, है ना। ऐसी conditions होनी चाहिए pressure और temperature की। इसका मतलब temperature ज़्यादा होना चाहिए और pressure कम होना चाहिए, तब तो वो ideal behavior show करेगी. The real gases show ideal behavior when pressure approaches zero. The deviation from ideal behavior can measured in terms of compressibility factor Z, which is a ratio of product PV and nRT, है ना। PV अपॉन nRT अगर जो है वो दैट इज इक्वल टू Z, और Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. देखते हैं, अभी आपको बताती हूँ मैं.
फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज PV इज इक्वल टू NRT, आपने निकाला है ना PV इज इक्वल टू NRT, तो Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडियली 1 सब टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेकिन देखो क्या होता है, द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके, पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। For gases which deviate from ideality, value of Z deviates from unity. At very low pressures, all gases have shown having Z is equal to 1. ठीक है, approximately 1 के बराबर आता है low pressures पे, and behave as ideal gas. At high pressures, all the gases have Z is higher than 1. कब, high pressure पे। क्यों ऐसा बच्चों, Z की वैल्यू जो है ज़्यादा क्यों आ रही है high pressures पे? At high pressure, all the gases have Z की value more than 1. These are more difficult to compress. At intermediate pressure, most gases have Z is equal to less than 1. मतलब compressibility जो है फैक्टर उसकी वैल्यू 1 से कम क्यों आ रही है? क्योंकि इस समय उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है। कब, इंटरमीडिएट प्रेशर पे। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या हुआ, तो पीवी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। पीवी की वैल्यू ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अब उसके अंदर रिपल्शन फोर्स हो गया और वॉल्यूम जो है वो मैटर करने लग गया। 10 गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम occupied is large so that the volume of the molecules can be neglected in comparison to it. और आपने तो वॉल्यूम इतना कम कर दिया है प्रेशर लगा लगा के, तो फिर वो आइडियल बिहेवियर कैसे शो करेंगे? अब तो उनका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी इफेक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, द बिहेवियर ऑफ द गैस बिकम्स मोर आइडियल व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो। अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस विल फॉलो द आइडियल गैस लॉ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, है ना। हर गैस के लिए ये जो किस प्रेशर पे वो आइडियल बिहेव करेगी वो डिफरेंट होता है ना। देख लो एक बार ग्राफ, ये है Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT की वैल्यू किस तरह से वेरी कर रही है अलग अलग गैसेस के लिए। CH4 और CO2 जो हैं वो देखो किस तरह से डिविएट हो रही है नेगेटिवली। 1 आनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन पहले कम हो रही है और उसके बाद बढ़ रही है ना। N2 और N2 की तो N2 की ज़्यादा है, पॉजिटिव है, H2 की भी ज़्यादा है वैल्यू 1 से, है ना। तो ये भी रीज़न वही है जो काइनेटिक थ्योरी में गलत पोस्टुलेट्स हैं। बॉयल्स लॉ उसको क्या बोलते हैं बच्चों? द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जब जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती हैं। मतलब बच्चों टेम्परेचर के हिसाब से बदल जाता है बिहेवियर। ये कम टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर से दूर जाती हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है ना, तो उसको नलीफाई नहीं कर पाते एक दूसरे के जो अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे होते हैं, इसलिए कम टेम्परेचर अच्छा नहीं है आइडियल बिहेवियर के लिए। Boil point of a gas depends upon its nature. Above their boil point, real gases show positive deviations from ideality and Z values are greater than 1. The forces of attraction between the molecules are very feeble. Below boil temperature, real gases first show decrease in Z value with increased pressure, which reach at a minimum value. On further increase in pressure, द वैल्यू ऑफ Z इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। ये देखो ग्राफ में बता रहे हैं किस तरह से एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंची ये वैल्यू ये वैल्यू आई और उसके बाद जो है प्रेशर बढ़ाने से वो वैल्यू 1 से ज़्यादा होती जा रही है। अबव एक्सप्लेनेशन शोज दैट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेज शो आइडियल बिहेवियर। समझ में आ गया? दीज कंडीशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। More insight is obtained in the significance of Z if we note the following derivation. Z is equal to PV real upon NRT. Okay, PV की जगह आपने रियल गैस का वॉल्यूम रखा है। If the gas show ideal behavior, the V ideal is equal to NRT upon P। अगर वो ऐसा शो करती आइडियल बिहेवियर तो ये होता ना, आपको पता है ना। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू in the of the equation 5.33 we have Z is equal to V real upon V ideal। कैसे आया बच्चों V real upon V ideal? देखो जब आपके V ideal की वैल्यू इतनी NRT upon P है तो 1 upon V ideal की वैल्यू क्या हो जाएगी? P upon NRT। ऑपोजिट कर दो उसको, और यही तो आपने देखा है, उसमें पुट करना है ना आपको Z की वैल्यू में, तो आपको ये निकल गया V real upon V ideal।
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5.34 वी कैन सी दैट compressibility factor is the ratio of actual molar volume of a gas to the molar volume of it if it were an ideal gas at that temperature and pressure। ठीक है, तो ये compressibility factor क्या है इन दोनों का, किस किस का, मोलर वॉल्यूम कब रियल गैस का और मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस का, उसका रेशियो है इन द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।